देश की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि सर मैं अभी आपसे पूछ लूँ कि अपना आप यहाँ का नागरिकता प्रमाण पत्र कुछ दिखा दीजिए तो आप नहीं दिखा पाएंगे। आप अब सोचते ही रह जाएंगे कि मैं दूँ क्या, क्योंकि कुछ नहीं, भी है ही मैं नहीं। तुरंत भाजपा ज्वाइन करूंगा और वो सर्टिफिकेट दिखा दूंगा आपको। ये धुरंधर मूवी का टिकट दिखा देना। तो चलेगा या नहीं चलेगा आप बताओ? शायद ये चल जाएगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं क्या दिखाऊंगी, क्योंकि पहचान धुंधला ही तो देखा आपने। गवर्नमेंट ने दी नहीं है, और बिना पहचान के मैं क्या दिखाऊंगी मुझे नहीं। मर्जी। मैं तो कहता हूँ कि रेजिग्नेशन की डिमांड एक बहुत छोटी डिमांड है जो सब लोग कर रहे हैं। इनके ऊपर तो क्रिमिनल चार्जेस होने चाहिए। मतलब ऐसे लोग पॉलिटिक्स से बर्खास्त कर देने आप चाहिए। बस सर जाओ, मेरे इस्तीफा दो और निकलो यहाँ से, क्योंकि ऐसी खुली सरकार नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सरकार खून की प्यासी हो गई है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन लोग मर रहे हैं कौन नहीं मर रहे हैं। बहुत शर्म वाली बात यह है कि इतने बड़े साइंटिस्ट अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके साथ में इतने सारे छात्र छात्राएं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और वो भी तो नहीं संभाल पा रहे हैं सर। जिन राम को लाए थे उन्हीं को चोरी करवा। कौन खतरनाक है कौन नहीं, मैं तो यही मानूंगा कि हाँ एक वो वायरस भी आया था जिसने बच्चों को मारा था, और मेरे हिसाब से तो कुछ ये भी वायरस है जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और जो बच्चों को मार रहे हैं। अब एक बारी आकर के जब देखेंगे तो पता चलेगा कितना 7 स्टार के मज़े हैं। घर पे एसी में बैठकर और टाइप कर देना आसान होता है, लेकिन बाहर निकल के बच्चों के लिए इंसाफ मांगना उतना मुश्किल होता है। बीते 2 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, जंतर मंतर पर आंदोलन कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग अभी जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं। आप पीछे का बैकग्राउंड देख लेंगे। मेरे साथ हर्षित है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। आप बताइए हर्षित, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? ये आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार कह रही है कि दहशतगर्दों की टीम है। सरकार तो खैर आजकल कुछ भी कह रही है, लेकिन हाँ ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता। जिन बच्चों को हमने खोया है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो प्रोटेस्ट चलता रहेगा। बस सिर्फ इस्तीफा? बेसिक डिमांड इस्तीफा ही है। मैं ये नहीं मानता कि इस्तीफा देने से ऐसे जादू होगा और सब सही हो जाएगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होगी। एग्जाम्पल सेट करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये इनकी कुर्सियाँ मतलब एक तरीके की इनकी जागीर हो गई हैं और वो मतलब बस चल रहा है और उनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं करेगा, बच्चों को मार देंगे वो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग 7 स्टार होटल के मजे ले रहे हो। और नहीं, ऐसा बिल्कुल भी अब मैं नहीं है। पर्चे बोल रहा हूँ। मेरा नाम कार्तिका है और आई एम अ ट्रांस वुमन। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम धर्मेंद्र प्रधान को फॉलो नहीं कर सकते हैं। इतने बच्चों को डेथ हो गई, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, बट जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं कहीं मणिपुर से कहीं बंगाल से, तो किसी को तो उनकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। वो अपना घर छोड़ के अपना बिजनेस छोड़ के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अगर हम उन्हें बेसिक नेसेसिटी जो फूड और वाटर है वो भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तब तो वही हो गया कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके अकाउंटेबिलिटी लोग मजे करने यहाँ पर आ रहे हैं। लगता है कि I don't know, यहाँ ये- पर आकर के जो है कि वो क्या बोलते हैं कि वो मना रहा है, पिकनिक मनाने कोई आ गया नहीं, है, मुझे फोटो ऐसा शॉट लगता है करने कि जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको एक रात यहाँ बितानी चाहिए। जब वो अच्छे से वॉशरूम नहीं यूज़ कर पाएंगे, जब उनको वॉशरूम बंद मिलेगी, कभी जब बारिश होगी, छत नहीं होगी सर पे, उनके बिस्तर और दरिया गीली होंगी, सड़कें भी गीली होंगी, जब वो सो नहीं पाएंगे, जब कभी कभी खाने में सिर्फ दाल और ब्रिटानिया की ब्रेड मिलेगी, वो भी कभी कभी ख़त्म हो जाती है। पानी भी कभी कभी आने अंदर नहीं दिया जाता, पानी भी बंद हो जाता है। इतनी गर्मी हो रही होती है, 40-45 डिग्री सेल्सियस में भी लोग यहाँ पर हैं। तो वही कि एक बारी आकर के जब देखेंगे तो पता चलेगा कितना 7 स्टार के मज़े हैं। घर पे एसी में बैठकर और टाइप कर देना आसान होता है, लेकिन बाहर निकल के बच्चों के लिए इंसाफ मांगना उतना मुश्किल होता है। और मैं शायद उन लोगों से ये बात भी कहूँगा कि कोई बात नहीं, आपको यहाँ लगता है कि यहाँ वाले लोग नहीं, हाँ यहाँ अगर इतनी सारी सुविधाएँ हैं, सुख सुविधाएँ हैं और आप सपोर्ट नहीं कर सकते इस बात के लिए, या फिर आप यहाँ पर जो लोग हैं आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप CJP को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो मत आइए, मत कीजिए, लेकिन आप कहीं और जाइए, कुछ तो कीजिए। घर पे बैठकर से कुछ नहीं होता। अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो आप खुद कीजिए, कहीं और जाकर कुछ कीजिए। लेकिन वही कि ये ट्रोल करना और घर पे बैठकर बस कमेंट पास कर देना आसान होता है। आपको लेकर क्या क्या कमेंट्स आए? मैं पढ़ रहा था, मैंने माथा पकड़ लिया। मैंने कहा यार, इस भारत में भी ऐसे लोग रहते हैं क्या?
हाँ, मैं फिर ये सब चीज़ें वैसे मैं ज़्यादा माइंड नहीं करता, बस मेरे सबसे मैं थोड़ा सा ऊपर हो गया हूँ। मैं भी कलाकार हूँ और बहुत लंबे वक्त से मैं सारी चीज़ें देख लेता हूँ। मुझे प्यार थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है देन ट्रोलिंग। तो प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है, ट्रोल से कहीं ज़्यादा प्यार मिलता है। तो मुझे ये ट्रोलिंग मैटर नहीं करती इतना, लेकिन बात ये है कि आप कोई बात नहीं, आपको मेरा मजाक उड़ाना है आप उड़ा लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उन बच्चों के लिए न्याय मांगिए, उन परिवारों के लिए न्याय मांगिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। आप अच्छी शिक्षा के लिए बात कीजिए, अच्छी शिक्षा के लिए सुधार के लिए मांग कीजिए, तो ठीक है, आप मेरा मजाक भी उड़ा लेंगे तो चलेगा, मुझे कोई उसका वो नहीं है, लेकिन आप ये सारी बेसिक चीज़ें कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा बच्चे शहीद हो गए हैं, उनकी हत्या कर दी गई सिस्टम के द्वारा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक है और तमाम लोग हैं जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। क्या सरकार चाहती है कि 2-4 लाश दिल्ली के जंतर मंतर से, संसद भवन के बगल से उठे, तब जाकर के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, या उनके मन में कुछ और है? अच्छा भाई, मैं कल ये बात आई वाज सेइंग द सेम थिंग कि मुझे ऐसा लगता है सरकार खून की प्यासी हो गई है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन लोग मर रहे हैं कौन नहीं मर रहे हैं। अभी हमने 1 महीने के अंदर अंदर तकरीबन 22 बच्चों को खो दिया और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला है। एंड सेम गोज़ विद अभी कल जैसे अनीश भाई के साथ जो हुआ, उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा और सभी का शुगर लेवल और सारी चीज़ें ड्रॉप हो ही रही हैं, बेटर नहीं हो रही हैं। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि कल को अगर कुछ यहाँ भी होता है और बहुत स्कैरी चीज़ें हैं ये, तो किसकी जवाबदेही बनेगी? और उससे कहीं ज़्यादा एक बहुत शर्म वाली बात ये है कि इतने बड़े साइंटिस्ट अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके साथ में इतने सारे छात्र छात्राएं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति देश की क्या ही होगी जब इतने बड़े साइंटिस्ट और बच्चे स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं। सरकार अभी बिजी है राम मंदिर में, वो भी तो नहीं संभाल पा रहे हैं सर, जिन राम को लाए थे उन्हीं को चोरी करवा रहे। मतलब हाँ, मतलब इट इज़ सो सैड। ऑल्दो मैं इन सब चीज़ों पर कमेंट नहीं करता हूँ ज़्यादा क्योंकि ठीक है, मैं भी ऐसे फैमिली से आता हूँ जहाँ पे मुझे धर्म और ये सारी बातें बहुत अच्छे से सिखाई गई हैं, मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। लेकिन वही है कि जिन राम के नाम पर आप वोट मांगते हैं, हर जगह पर वो गाना चलता रहता है ना, हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ, तो इसी गाने, ये जो थीम सॉन्ग है उनका, और वही चोरी हो गई, वही इतना इतनी चोरी हो गई। फिर उन्होंने कह भी दिया कि हिंदू की चोरी हिंदू ने कर ली तो क्या। हाँ, अच्छी बात बताइए, हिंदू ने मंदिर बनवाया, हिंदू ने चोरी के लिए दिक्कत क्या है यार? लेकिन जब मैंने खंगाला, मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि तमाम मुसलमान भाई 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए चंदा दिए हैं उसी मंदिर को बनाने में। आई डोंट नो, इस पर शायद कोई कमेंट में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वही विच इज़ वेरी सैड कि जो भी हो रहा है ये सब बहुत स्कैरी है। आप लोग मालूम है, आप लोग जो एक वायरस भारत में आया हुआ था कुछ साल पहले, उससे ज़्यादा खतरनाक आप लोग हैं। वायरस बताया जाए आप लोगों को? सर कौन खतरनाक है कौन नहीं, मैं तो यही मानूंगा कि हाँ, एक वो वायरस भी आया था जिसने बच्चों को मारा था, और मेरे हिसाब से तो कुछ ये भी वायरस है जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और जो बच्चों को मार रहे हैं अब। तो हम तो क्या है, हमारे तो हाथों में संविधान है और संविधान के बल पर हम सब प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग बच्चों का खून लेकर कुर्सियों पर बैठे हैं, शायद जवाबदेही उनकी बनती है। ऑल्दो मैं अब इन सब चीज़ों पर मुझे शर्म भी आती है बात करने, क्या ही बात करोगी। बीजेपी वाले अंकलों का ऐसा लगता है काम हो गया है, नामकरण करना, नाम रखना, ये सब इन्हीं में थ्रो है, लेकिन कभी मुद्दों पर बात नहीं कर सकते ये लोग। तो यही सब अगड़म बिगड़म बातों में उलझाए रहते हैं जनता को, मासूम सी जनता को। मुद्दों पर बात करें तो आकर अभी बैठकर एजुकेशन पर डिबेट करते हैं, हम तैयार हैं करने के लिए, आए बैठकर। अच्छा, बात क्यों करेंगे आप मुझे बताइए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख करके। जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उनके बच्चे भारत में थोड़ी पढ़ रहे हैं। सिंधिया का बेटा कहाँ पर है? निर्मला सीतारमण का बेटा बेटी जो भी कहाँ पर है? हाँ, तो वो ये चाहते ही हैं कि देश में जो प्रिविलेज लोग हैं वो बाहर जाकर के पढ़ाई करने लगे और देश को ये लोग लूट के खाते रहे। तो यही वो कर रहे हैं और यही वो चाहते भी हैं। लोग जा भी रहे हैं, आप देख ही रहे हो कितने सारे सेलिब्रिटीज और जो लोग भारत छोड़ दिया, नागरिकता ले ली है बाहर से। तो क्यों ले ली? ऐसे खुशी खुशी थोड़ी ना ले ली होगी, किसको अपना देश प्यारा नहीं होता। यहाँ उनको चाहने वाले लोग हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं, फिर भी वो छोड़कर भारत कहीं और रह रहे हैं। तो उनने किया है तो
जाहिर सी बात है कि कितना फ्रस्ट्रेटेड होकर ही करा होगा ये सब कुछ। बस हाँ, उनके पास ये प्रिविलेज था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास प्रिविलेज नहीं है ये करने का। लेकिन वही है कि किस तरीके से ये लोग देश को कमज़ोर करते जा रहे हैं, डर लगता है ये सोचकर। ये भारत है जहाँ नालंदा हुआ करती थी, ये भारत है जो यहाँ से आर्यभट्ट जैसे लोग निकले हैं, भारत है जहाँ अब्दुल कलाम जैसे लोग निकले हैं, और इसी भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी बद से बदतर करते जा रहे हैं लोग। और मुझे समझ नहीं आता कि ये टैक्स का पैसा कहाँ चला जाता है। यहाँ हर एक इंसान, चाय वाले से लेकर के और एक स्टूडेंट तक, टैक्स देता है सरकार को, जिस टैक्स से इनकी सैलरी बनती है, और वो सैलरीज तो ले रहे हैं और भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। अलग से न जाने कितने करोड़ों अरबों कमा भी लेते हैं ये लोग, लेकिन कहाँ चला जाता है वो पैसा? ना हमें अच्छी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, ना स्कूल हैं अच्छे सरकारी, हर दिन स्कूल बंद हो रहा है सरकारी, और ना ही अस्पताल हैं अच्छे सरकारी। मतलब कोई भी सरकारी सुविधाएं तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। लाइनों में आप खड़े हो सकते हैं कि कोई क्राइसिस आएगा लाइन। जानते हो आप? राम राज्य मेरे हिसाब से वो राज्य होता है, राम राज्य, जहाँ प्रेम और एकता और सौहार्द के साथ लोग रहें। लेकिन ये पूरा ही उससे विपरीत लगता है मुझे, जहाँ नफरत को इतना बढ़ावा। ट्रांसजेंडर की नज़रों में राम राज किया, और ट्रांसजेंडर हाँ, कोई अलग नहीं होगा। राम राज्य की डेफिनेशन सब जेंडर में समान होती है। डेफिनेशन कुछ अलग नहीं होगी ट्रांस के उससे, बट हाँ एक कल्चरल बिलीफ है हमारा, बिकॉज ज़्यादा आप लोगों को अधिकार वगैरह मिल गए क्या? क्योंकि मोदी जी के सपनों का भारत है, लेकिन आम भारत नहीं है। अमृत काल को भी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। मोदी जी के सपनों का भारत है, तो मैं तो ये कहूँगी कि मोदी जी को नींद से जाग जाना चाहिए, क्योंकि हमें उनके सपनों का भारत नहीं रास आ रहा है। क्यों? दिक्कत कहाँ? दिक्कत कहाँ ये बताना पड़ेगा। दिक्कत हर जगह ही है सर, दिक्कत कहाँ हर जगह दिक्कत है। नहीं है? मुझे लगता है ये सवाल थोड़ा रिफ्रेम करना चाहिए हमें कि दिक्कत कहाँ नहीं है। तो हम बताएं। सबसे बड़ी चीज़ सर, मैं ऐसे डिटेल में बैठेंगे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन हम टू द पॉइंट आए तो एक देश में सबसे एक्सट्रीम गलत क्या हो सकता है कि करप्शन की वजह से देश के बच्चे मरने लग जाएं। जो भाई हम देख रहे हैं हमारे देश में, हमने 22 बच्चों को खो दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द करप्शन इन द पेपर लीक। व्हाट द हेल इज दिस? मतलब इससे ज़्यादा स्कैरी, इससे ज़्यादा सैड और दयनीय कुछ नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। ऐसी सरकार मालूम है को आपको, डूब मोदी जाना जी चाहिए। जो हैं भगवान कृष्ण के अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। मालूम है आपको ये बात? पता नहीं सर, जो भी हो, लेकिन भाई देश का सिस्टम सही वो करे, नॉन देश के बच्चों बायोलॉजिकल को है, बचाए। उनके लिए तो ट्रांस लोग एग्जिस्ट नहीं करते, नॉन बायोलॉजी कुछ होता नहीं है। एंड मैं ये कहूँगी कि जैसे कि अभी हर्षद ने जो बिल भी लाया था, तो वो कहते हैं कि हम कंफ्यूज हैं हमारी आइडेंटिटी को लेकर के, हमारा जब मन करता है तो मर्द बन जाते हैं, औरत बन जाते हैं। मैं तो ये सवाल उनसे पूछूंगी कि शायद वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि बीजेपी की ही राज में नाम जजमेंट आया था और उसके बाद उन्होंने ही ट्रांस बिल निकाल दिया। तो आई थिंक हम इतने कंफ्यूज नहीं है हमारे जेंडर को लेकर जितना वो कंफ्यूज है कि उनको देना क्या है। कभी वो नासा जजमेंट लाते हैं आप कि सुनिए, आप ये ट्रांसजेंडर हैं, सरकार कहती है हम इनके लिए कानून लेकर के आते हैं, इनको समझ में आया नहीं। किसानों के लिए सरकार कानून लेकर के आई थी, किसानों को समझ में आया नहीं, उन लोगों ने आंदोलन किया। छात्रों के लिए सरकार एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई, छात्रों को समझ में नहीं आया, सड़कों पर आ गए। मतलब सरकार जिसके लिए कानून लाती है वही लोग आंदोलन करने पर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? टू द पॉइंट हम वापस आ जाएंगे। ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम करप्ट है, भ्रष्ट है, लोगों के अंदर शिक्षा नहीं है। जब वो ऐसी करप्टेड शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसी करप्टेड शिक्षा ले रहे हैं, तो ऐसे अशिक्षित काम वो करते रहेंगे। वही सरकारें कर रही हैं ना। वो पढ़े लिखे हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, उम्र में 40-40 साल के अंकल हो गए हैं वो, लेकिन उनके अंदर बुद्धि ज़रा भी नहीं है। पेपरों से ज़्यादा उनकी बुद्धियाँ लीक हो रही हैं। मैं सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था तो तमाम लोगों ने कहा कि भैया सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी आज़ाद मुल्क भारत में नरेंद्र मोदी हैं, इनसे ज़्यादा पढ़ाई किसी ने किया ही नहीं। एमए कर रखा है इंटर पॉलिटिकल साइंस में, और इससे बड़ी डिग्री क्या होगी? बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। बहुत पढ़े लिखे होंगे, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उनके देश में बच्चे मर रहे हैं। उनके देश में उनकी सिस्टम, उनके व्यवस्थाओं की वजह से बच्चे मर रहे हैं। जब तक वो उन पर सुधार नहीं करते, वो कितने भी महान बन जाएं, हमारे लिए वो पूजनीय तो नहीं होंगे। मतलब देश की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि सर मैं अभी आपसे पूछ लूँ कि अपना आप यहाँ का नागरिकता प्रमाण पत्र कुछ दिखा दीजिए, तो आप नहीं दिखा पाएंगे। आप अब सोचते ही रह जाएंगे कि मैं दूँ क्या, क्योंकि कुछ भी है ही नहीं। मैं तुरंत भाजपा ज्वाइन करूँगा और दिखा दूंगा आपको। ये धुरंधर मूवी का टिकट दिखा देना।
तो चलेगा या नहीं चलेगा आप हाँ, बताओ। शायद ये चल जाएगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल यहाँ पर दो तरीके के ही लोग बच्चे हैं देश में, कि तो वो देशद्रोही हैं और की तो फिर वो पूजनीय हैं। हम्म, तो जो पूजनीय लोग हैं वही नागरिकता वाले हैं, हाँ, और बाकी आप क्या दिखाओगे बताओ। देशद्रोही। मैंने तो बता दिया, मैं तुरंत बात वचन करूंगा। मैं तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या दिखाऊंगी, क्योंकि बहन धुरंधर मूवी का टिकट धुरंधर मूवी का क्योंकि टिकट लिया है। पहचान धुरंधर नहीं तो देखा आपने? गवर्नमेंट ने दी नहीं है, और बिना पहचान के मैं क्या दिखाऊंगी मुझे भी नहीं पता। ये बताइए कि आंदोलन कब तक चलेगा, और सरकार से आप फाइनल कमेंट में क्या कहना चाहते हैं? सर फाइनल कमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ वैसे तो, बस सर जाओ भाई इस्तीफा दो और निकलो यहाँ से, क्योंकि ऐसी खुली सरकारें नहीं चाहिए, ऐसे बाल खुली बच्चे लोग उनके हमें- पास है, घर पर चले कैसे? अरे एग्जाम्पल चलाएंगे दीजिए आप सर, लोग। जैसे भी चलाना हो वो उनकी मर्जी। मैं तो कहता हूँ कि रेजिग्नेशन की डिमांड एक बहुत छोटी डिमांड है जो सब लोग कर रहे हैं। इनके ऊपर तो क्रिमिनल चार्जेस होने चाहिए, मतलब ऐसे लोग पॉलिटिक्स से बर्खास्त कर देने आप लंबी चाहिए। उम्र की, मतलब आप चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी और नरेंद्र मोदी जी को लंबी उम्र मिले? सर देखिए, हाँ ऑफ कोर्स, मतलब ये इतने मेरे अंदर नफरत नहीं हो सकती जितनी उन लोग के लिए होती है, तो मैं ऑफ कोर्स उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ, खुश रहें जैसे भी रहें, लेकिन हाँ देश के साथ खिलवाड़ ना करें, अपना काम ऑनेस्टी के साथ करें। और मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। देखिए For बेचारे example, RAF वाले भी परेशान हैं। जी सभी लोग हो रहे हैं, और क्या उनके भी बच्चे हैं, न जाने कितने उम्र पुलिस हो वालों से गई मेरी है, बातें 2-4 हुई साल हैं। रिटायर हो जाएंगे बेचारे। जी बहुत सारे पुलिस वालों से मेरी बात हुई है, दे आर ऑल्सो वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड बाय, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन वो भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ऊपर से डंडा है, तो क्या करेंगे। लेकिन वही है कि यही है कि भाई कुछ भी करो, जल्दी से एक्शन लो इन सब चीज़ों पर और काम करो, क्योंकि सबको पता है, आप अपने दिल में हाथ रख के पूछोगे तो आप सबको पता है ये बात कि जो हो रहा है वो गलत है। और सरकारें, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आती जाती रहती हैं, अगर ये देश रहना चाहिए तो अपने देश के लिए सोचिए। लेकिन सरकारें मोदी जी तो आती खुद तो जाती देश अपने आप में है। मोदी इज इक्वल टू इंडिया, भारत। हाँ बिल्कुल। एक ज़माने में इंदिरा गांधी जी भी कहती थी हाँ, इंदिरा इज इंडिया। इंडिया इज हाँ इंडिया। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, वो भी एक बड़ी बोल्ड लेडी थी अपने आप में, और लेकिन हाँ इतनी दयनीय स्थिति मुझे लगता है कि उनके टाइम में भी नहीं थी। इमरजेंसी वॉज द पीरियड, लेकिन इमरजेंसी से उन्होंने खुद को कितना सुधारा था, और इमरजेंसी के बाद जो इंदिरा निकल के आई थी, शायद शी वॉज ग्रेट, मतलब एक इंस्पिरेशन थी। अगर उसके बाद तो इनका वो हो गया। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी जब वो बंटवारा हुआ था, अटल बिहारी हाँ। वाजपेयी ने कहा कि आप तो साक्षात माँ दुर्गा का समान है। समान है, एग्जैक्टली। मतलब वही कि इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा निकल के आई, आई थिंक शी वाज द मोस्ट पावरफुल लेडी एंड लेकिन वही कि ये बात ये इन पे कभी लागू नहीं हो सकती, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सीखते ही नहीं हैं गलतियों से, तो गलतियों को इग्नोर करने वाले लोग हैं, और इग्नोर कर लेंगे और फिर भगवान भी बन जाते हैं। चलिए, इन लोगों ने भी कसम खा लिया है और खूंटा गाड़ दिया है कि भाई इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं है। आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।